वापसी पर आपको खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। तवज्जो से सुनिएगा। ब्रेक से पेशतर में आपको यह बता रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐबजोई के ताल्लुक से बहुत बातें की हैं। अब शायद किसी को यह पता ना हो कि ऐबजोई क्या होती है। वैसे गौर से सुनिएगा, हूं हम पाकिस्तानी ते ए पता ना होए कि ऐबजोई की हुंदी है, हो नहीं सकता। हूं हम कराची के मसीही और हमें यह पता ना हो कि ऐबजोई क्या होती है, हो नहीं सकता। क्योंकि ये तो आए दिन हम करते ही रहते हैं। कोई एक भी ऐसा नहीं जो ऐब गो ना हो, सिर्फ एक ही, और वो खुदावंद यीशु मसीह है जो बेऐब था और उसने ऐबजोई की भी नहीं। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी भी अपने मसीही भाई बहन बेटे बेटी बुजुर्ग के खिलाफ कोई भी ऐसी बात करते हैं कि जब वो वहां पर मौजूद ना हो, और हम पीठ पीछे बदगोई करते हैं और उसके बारे में किसी भी तरह की कोई ऐसी बात करते हैं जो अच्छी नहीं है, तो ये बदगोई है और ये है ऐबजोई। किसी की गैर मौजूदगी में बैक बाइटिंग करना, यानी किसी के बारे में ऐसी बातें करना जो नागुफ्ता बे है। और हम जो पाकिस्तानी मसीही लोग हैं ना, हम इस तरह की टूणियां लगाते रहते हैं और यूं खुद एक लिहाज से कोशिश करते हैं कि इससे जरा मेरे बारे में शायद बल्ले बल्ले हो जाए जब मैं ऐबजोई करता या ऐबजोई करती हूं, तो शायद कोई मुझे कहे, आह आज तूने मुझे बड़े पते की बात बताई। लेकिन ऊपर वाला क्या कहेगा उस वक्त? वो ये कहेगा कि ठीक है, तूने ये बात बताई तो है, लेकिन इसके बताने के सबब से तेरे पास जो अपनी बरकत है, तुम उस बरकत को भी गंवा रहे हो। लिहाजा मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी की ऐबजोई करते हैं, जब हम ऐब गो होते हैं, जब हम किसी की पीठ पीछे ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो उसकी मौजूदगी में नहीं करते, कोई भी ऐसी बात जिसका ताल्लुक बदगोई या ऐबजोई से हो, जब हम ऐसी बातें करते हैं तो जो हमारे पास अपनी बरकत होती है ना, हम उस बरकत को भी गंवा रहे होते हैं। जब हम ऐबजोई या बदगोई करते हैं तो क्या आप यह समझते हैं कि इसके वसीला से हमें बरकत मिलेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि बरकत के बरक्स जो होती है ना, वो मिलती है। हां, लेकिन जब हम ऐबजोई या बदगोई करते हैं, ज्यादातर हम मसीही लोग इसलिए नहीं करते कि उसकी तामीर हो, उसकी तरक्की हो, उसकी सलामती की बातें हो, उसकी बेहतरी हो, उसकी सलाहकारी हो। नो 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 नो, बल्कि उसको और नीचे, कचरा कुंडी के नीचे दबाने के लिए। उठाने वाले कम है आज, दबाने वाले बोते हैं। कईयां दे हाथ लगे होने तुहानू, और कईयों को आपके भी हाथ लगे होंगे। इसलिए तो मैं ये बात कह रहा हूं कि जब हम किसी भी अजीज रिश्तेदार, भावें पट्टी ने ते भावें गिल या भले मलिक, भले कोई भी क्यों ना हो, जब हम किसी के भी बरखलाफ कोई बात करते हैं जो उसकी ताबीर और तरक्की का सबब नहीं है, जिनको नहीं भी पता होता उनको भी बताते हैं, तो हम बरकत पाते नहीं हैं, बल्कि जो हमारे पास बरकत होती है हम उसको भी गंवाते हैं। और मुझे
अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारी कलीसियाई लीडरशिप भी और हमारी कलीसियाओं में भी ये बिदत और ये गुनाह कूट कूट कर भरा हुआ है। और जब ये गुनाह यानी ऐबजोई का हम में पाया जाए, या ऐबजोई की एक आदत हमें हो, दूसरों की बदगोई करते फिरें, लाई पुजाई कर दे, फिर ये पूरे मोहल्ले के लिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बने हुए हूं, तो फिर बरकत नहीं मिलेगी, लानत मिलेगी। ये बातें सख्त हैं, लेकिन कड़वी गोली खान नाल बड़ा फर्क पैंदा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, अगर हम चाहते हैं कि जो मेरे पास बहुत या थोड़ी बरकत है, मैं उस बरकत से कहीं महरूम ना रह जाऊं, मैं और बेहतरी की तरफ बढ़ूं, मैं दूसरों के लिए बरकत का सबब हूं, तो फिर मैं ऐबजोई किसी सूरत में ना करूं। नंबर 2, अगर कोई आकर आपके कान में अपने मसीही भाई या बहन की बाबत कोई बात करे जो अच्छी बात ना हो, सच है या झूठ है ये दूसरी बात है, लेकिन अच्छी बात ना हो, उसको कहे, मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपके पास कोई अच्छी बात है जिससे मैं बरकत पाऊं और आपकी भी बरकत कायम रहे, तो वो आप जरूर मुझसे शेयर करें। लेकिन ऐसी बात जिससे मेरी रोशनी मदम हो जाए, मेरी रूह बुझ जाए, खुदा के लिए मुझे नहीं बताइए, क्योंकि इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, बल्कि मेरे भाई और मेरी बहन का नुकसान है। इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। और मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपकी खिदमत में यही तो एक अहम तरीन बात आज रखना चाह रहा था, बल्कि रख चुका हूं इस बड़े मुख्तसर से वक्त में, कि आज से मैं और आप खुदावंद के हुजूर और अपने आप के साथ एक अहद कर लें, ना मैं आइंदा के लिए ऐबजोई करूंगा, ना मैं बदगोई करूंगा, ना मैं ऐबजोई सुनूंगा, और ना मैं बदगोई सुनूंगा। मेरे दिल में कोई बात आएगी, मैं अपने मुंह को रोक लूंगा, अपनी जबान को ताला। लेकिन अगर कोई शख्स मुझसे बात करेगा, तो मैं अपने कानों को बंद कर दूंगा और बंद कर लूंगी, और उसका मना करूंगा और मना करूंगी कि तू अपनी बरकत गंवा ही रहा है, मेरी कादे लई गंवा रहा है, ताकि जो हमारी बरकत है वो बरकत अपनी जगह पर कायम रहे। कलीसिया पाकिस्तान, कलीसिया कराची, जब मैंने और तूने इस उसूल को पल्ले बांध लिया, ऐबजोई करना कलीसिया कराची, कलीसिया पाकिस्तान जिस दिन बंद कर देगी, उसके बाद देखिए कि बेदारी और बरकत के दरवाजे कैसे खुलते हैं। फिर देखिए शख्सी तौर पर बेदारी कैसे आती है, फिर देखिए खानदानी तौर पर बेदारी कैसे आती है, फिर देखिएगा कि कलीसियाई तौर पर बेदारी कैसे आती है, और फिर आप देखेंगे कि मुल्की लेवल पर बेदारी कैसे आती है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदावंद के साथ कमिटमेंट करें कि खुदावंद तू मुझे बदल, मेरी सोच को बदल दे, और मुझे इस लायक कर कि आइंदा के लिए मैं अपनी किसी बहन के बरखिलाफ, अपने किसी भाई के खिलाफ कोई ऐसी बात ना सुनूं जो मेरे लिए बरकत का सबब नहीं है, बल्कि मेरे लिए तुझसे दूरी का सबब है, और जो बरकत है उस बरकत से भी महरूमी का सबब है। दुआ करें कि खुदावंद का जलाल मेरी जिंदगी से ज़ाहिर हो, केवल इसके कि मैं आगे बढ़ूं या इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर आऊं, मैं चाहूंगा कि आपके साथ मिलकर दुआ करूं। मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आज का कलाम आपने महसूस किया कि आपके लिए था,
اگر آپ نے محسوس کیا کہ اس کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہے، اگر آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی دکھتی رگ پر روح القدس نے انگلی رکھی ہے، تو قبل اس کے کہ زیادہ دیر ہو جائے خداوند کے حضور اقرار کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے برکت مانگنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کے لیے دعا، اپنے آپ کے لیے برکت پانا چاہتا ہوں۔ کیوں نہ ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور یہاں اس اسکرین کے آگے جھکائیں، اور جب میں دعا کرتا ہوں آپ میرے ساتھ مل کر دعا کیجئے اور دیکھیں خدا کس طرح آپ کی زندگی میں انقلاب لاتا ہے۔ آسمانی باپ، خداوند یسوع مسیح میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں اس کلام کے لیے جو تو نے آج ہمیں دیا، کہ ہم عیب جوئی کر کے اپنی برکت بھی نہ گنوائیں، کیونکہ برکت گنوانے کا بہترین طریقہ عیب جوئی یا بدگوئی کرنا ہے۔ آج تو نے پاک روح کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کیا کہ ہم دوسروں کے لیے برکت اور روحانی ترقی کا سبب ہوں۔ آج کے بعد ہماری زبان کو عیب جوئی اور بدگوئی کے اعتبار سے تالا لگا دے۔ آج کے بعد ہمارے کان کسی بھی بھائی اور بہن کے برخلاف کھلنے سے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، تاکہ ہم اچھی باتیں کریں اور اچھی باتیں سنیں۔ میرے اس بھائی کو، میری اس بہن کو، اس خاندان کو، اس بزرگ کو، اس بیٹے کو اور اس بیٹی کو برکت پر برکت دے، اور آسمانی خزانے جو برکات کے ہیں ان پر انڈیل۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ معزز ناظرین، ایک بات کہتا چلوں، اگر اس موضوع کے تعلق سے یا ویسے بھی کتاب مقدس کو بنیاد بناتے ہوئے آپ کا کوئی سوال ہو تو اسکرین پر بارہا بار ہماری ویب سائٹ آپ کو نظر آئی، اسکرین پر بارہا بار ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی آپ کو نظر آئے۔ آپ ای میل کر سکتے ہیں، آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں۔ ہم انتہائی کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے لیے ایک الگ سے پروگرام کیا جائے تاکہ آپ کی بہتر طریقہ سے مدد ہو سکے۔ میری دعا ہے خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے، لہٰذا آپ دیکھتے رہیے پروگرام چراغ راہ صرف گواہی ٹیلی ویژن پر۔